तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सर्ज और इंडाइसिस का पहला पोर्शन है आज के लेक्चर का, जो हमारी अभी स्प्रिंग 2026 के हवाले से जो हमारी प्रिपरेशन स्टार्टेड है उसमें, या जो हमारे अब अपकमिंग टेस्ट हैं उसके हवाले से। तो पहला जो हमारे पास इसके अंदर लेक्चर है, टॉपिक है, दैट इज सर्ज। तो सर्ज क्या होते हैं? सर्ज आर द थिंग जो कि अंडर रूट की फॉर्म में पड़ी हुई होती है। के रूट्स अगर आपको आते हों, या रूट्स स्केयर्स आपको आते हों और सम कॉमन यूज वैल्यूज, तो पेपर में क्योंकि आपको पता है कि कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो हमारे लिए उनको कवर अप करना जो है ना वो आसान होता है। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, मैं आपको बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन, लेक्चर तो स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्केयर्स बता देता हूँ जो बड़े फ्रीक्वेंटली इन माई एक्सपीरियंस 2013 सिंस आई एम टीचिंग फॉर इंट्रेंस टेस्ट एग्जाम, तो मैंने देखेंगे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली टेस्ट में होता है। एक तो है 7 का स्केयर है, फिर 8 का स्केयर है, फिर 9 का स्केयर है, फिर 10 का स्केयर बड़ा फ्रीक्वेंटली आता है, 11 का स्केयर बड़ा रिव्यू हो रहा होता है, 12 का स्केयर तो बहुत ज़्यादा होता है, 12 का, 13 और 14 का, ये मेरा ख्याल है, और 15 का, ये सबसे ज़्यादा वो स्केयर है जिनको मैंने देखा है कि ये पेपर के अंदर जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो 7 का स्केयर मेरे पास 49 है, 8 का स्केयर मेरे पास जो है वो 64 है, 9 का स्केयर मेरे पास 81 है। तो डेफिनेटली जब मैं 9 का रूट लूंगा तो 81 का रूट लूंगा तो 9 आ जाएगा। 10 का स्केयर ये तो बहुत ईजी है, 100 होता है। 11 का स्केयर इज 121 होता है। 12 का स्केयर इज 144 होता है। याद रखने की जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ फॉर द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन की जो फ्रीक्वेंटली यूज स्केयर्स हैं। 14 का स्केयर 196 है, 15 का स्केयर 225 है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस की हुई है विदाउट कैलकुलेटर, तो मुझे याद है। डेफिनेटली इंशाल्लाह अगर आप भी अपने टेस्ट के लिए इसको प्रिपेयर करोगे तो आपके पास भी 100% इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। फिर 16 का स्केयर है बेटा हमारे पास, 16 का स्केयर इज 256 होता है। फिर 20 का स्केयर है, 20 का स्केयर जो है वो 400 है। फिर हमारे पास 30 का स्केयर है, ठीक है, वो 900 है। ये जरा यूज होते हैं। फिर कुछ क्यूब्स हैं, जैसे 6 का क्यूब जो है वो 216 एक्सेट्रा, इस तरीके के कुछ क्यूब्स हैं। और जब क्यूब से बात आएगी तो वो भी मैं आपको जो फ्रीक्वेंटली यूज क्यूब्स हैं उनके बारे में भी बता दूंगा। तो वापस आते हैं, सर्ड्स हैं। और पेपर में अगर कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर रूट ना बन रही हो, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जिस तरह से नहीं बन रही, तो सबसे बेस्ट वे इनको सॉल्व करने की ये है कि आप इनके फैक्टर्स बना लोगे। मैं 5 के फैक्टर्स बना लेता हूँ। 5 10 जा 50, फिर 5 2 जा 10, फिर 2 1 जा 2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2। तो 5 क्रॉस 5 क्रॉस 2 आ जाएगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा? तो इसका मतलब है इट कैन बी रिटन एज 5 का स्केयर इंटू 2। सिमिलरली अगर मैं 100 को देखूं तो 100 तो सिंपली 10 का स्केयर होता है। तो यहाँ पर ये जो 50 है, 50 विल बी रिप्लेस्ड बाय अंडर रूट में आ जाएगा वहां पे 5 स्केयर इंटू 2, प्लस 100 का स्केयर क्या आएगा? 100 किसका स्केयर है? 110 का स्केयर है। अब स्केयर के साथ अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ग्रीन में यूज कर लेता हूँ, स्केयर के साथ अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 5 का स्केयर तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, 5 इंटू अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस ये साथ में 10 आ जाएगा। तो 10 अपनी जगह पे आ गया, फर्दर इनको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास चॉइस बन रही है 10 + 5 √2। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम वेरी इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें जो मैं आपको दोबारा रिवाइज करवा दूं। लेट से √5 है मेरे पास और एक और √5 पड़ा हुआ है, तो दे कैन बी एडेड अप। साथ एक √3 भी पड़ा हुआ है, लेट से। तो दीज टू कैन बी एडेड अप एंड दीज टू विल बी ट्रीटेड एज एक्स। जिस तरह एक्स में मैं एक्स को ऐड करता हूं तो 2x आ जाता है मेरे पास। एक्स में जब मैं एक्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? 2x आ जाएगा। तो एक्स में जब हम एक्स को ऐड करेंगे 2x आ जाएगा, 2 √5 प्लस √3 अपनी जगह पे रहेगा। तो सेम रूट्स आपस में ऐड हो सकते हैं, उनके अलावा नहीं हो सकते। तो ये तो दोनों के दोनों ऐड हो गए। अब लेट से एक और सिचुएशन होती, और ये होता हमारे पास लेट से 2 √5 और ये होता √5। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 √5। इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 3 √5 आएगा हमारे पास। तो ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास, ये वैल्यू मेरे पास 3 √5 की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 3 √5 जो है यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक टर्म अंडर रूट में हो और उसके साथ एक और टर्म अंडर रूट में हो, तो चाहे वो सेम हो चाहे डिफरेंट हो, दे कैन बी मल्टीप्लाइड एंड कैन बी टेकन इनटू अ सेम स्केयर, स्केयर रूट, राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ये आगे काम आएगा। अभी देखो आप, √5 इंटू √5 है, तो दे कैन बी रिटन एज 5 × 5, तो विच इज 5 का स्केयर
सिंपली ये 5 बन जाएगा। इवन इवन अगर ये चीज मेरे पास होती, लेट से 3 अंडर रूट 5, अंडर रूट 3 और फिर साथ में होता है अंडर रूट 5, तो मल्टीप्लाई होकर अंडर रूट 15 बन जाएंगे। तो दे कैन बी टेकन आउट इनटू अ सिंगल स्क्वायर। So it means that if I have two terms, under root a क्रॉस b पड़ा हुआ है, तो इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट a इनटू अंडर रूट b। सिमिलरली a बाय b पड़ा हुआ है, ये आएगा अंडर रूट a बाय अंडर रूट b, बाय अंडर रूट b। बाय अंडर रूट b, अंडर रूट a बाय अंडर रूट b, तो ये आ जाएगा मेरे पास। सिमिलरली मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दो सेपरेट रूट्स में अंडर रूट हो रहे हैं। और अगर ये चीज पड़ी हुई है जो कि राइट साइड पे है कि दो अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो सिंगल रूट में आ जाएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पे काम किया था और जिस तरह मैंने यहाँ पर काम किया है। दो डिवाइड हो रहे हैं अलहदा अलहदा, तो कॉमन रूट में भी आ सकते हैं, तो रिवर्स भी काम चला जाएगा। हाँ, ये नहीं हो सकता, ये मिस्टेक नहीं करनी कि अंडर रूट ए प्लस बी लिखा हुआ हो या अंडर रूट ए माइनस बी लिखा हो, तो इसको अलहदा अलहदा आप कर दो कि जी मैं इसको लिख देता हूँ अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी। दिस इज रॉन्ग, ये नहीं लिखा जा सकता। अगर ये तीन चार बातें आप जहन में रखोगे, तो सर्ड्स हो गए, इंडाइसेस हो गए, एक्सपोनेंट्स हो गए, जो आपके अरिथमेटिक बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इंशाल्लाह आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये नहीं हो सकता, ये रूल नहीं है, ये लॉ नहीं है कि अंडर रूट ए प्लस बी को अलग अलग अंडर रूट में या माइनस को अलग अलग में। मतलब क्या हुआ, इस बात का मतलब ये हुआ कि हम अंडर रूट में अगर टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रहे हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट रूट्स में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं उनको कंबाइन कर सकते हैं, बट जो ऐड हो रही हैं सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको हम सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर ये बातों का आप ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह, तो यू वोंट बी मेकिंग एनी मिस्टेक। कह रहे बेटा द फॉलोइंग इज द सर्ड, सर्ड का मतलब है कि टर्म अंडर रूट में पड़ी हुई है या एक्सपोनेंट में पड़ी हुई है। अकेले अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2। यहाँ 2 लिखा हुआ है तब भी पावर 1/2 ही जाएगी, यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो पावर 1/3 जाएगी। तो अगर यहाँ पर इस बात का मतलब ये होता है कि अंडर रूट एन लिखा हुआ है, तो इट विल बी रिटन एज 1/n, 1/n। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सर्ड, अंडर रूट 16 तो सर्ड नहीं है, वाई, बिकॉज 4 का स्केयर हो जाएगा, अंडर रूट से बाहर आके 4 बन जाएगा। 4 भी सर्ड नहीं है, 2 का स्केयर भी 4 है, सर्ड नहीं है। अंडर रूट 3 ये अंडर रूट से बाहर नहीं आ सकता, इसलिए ये यहाँ पर क्या है, दिस इज अ सर्ड। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहे हैं कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ। अब जैसे जैसे हम लेक्चर में आगे जाएंगे थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन आना शुरू हो जाएंगे, तो वी हैव टू फाइंड दिस वैल्यू। नो इश्यूज, हम क्या करेंगे, 3 की पावर 9 है, एंड अभी मैंने ऊपर आपको बताया अंडर रूट एन मीन्स 1/n पावर, तो यहाँ पे पावर आ जाएगी 1/3। दिस विल बी एडेड अप, 2 की पावर 10 है, पावर आ जाएगी 1/2, ये है। 7 की पावर 6 होल पावर आ जाएगी 1/3। अब आप क्या करोगे, 3 1 जा 3 3 3 जा, तो 3 का क्यूब क्या आएगा हमारे पास, 3 का क्यूब आएगा 27, 2 आ जाएगा 5, 2 की पावर 5 आ जाएगा, 2 की पावर 5 आ जाएगा 32, और ये कैंसिल हो जाएगा, 7 का स्केयर हो जाएगा, 7 का स्केयर क्या होता है 49। तो बल्कि मैं स्टेप कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, दोबारा अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है कि हुआ क्या है, ऑरेंज में कर लेते हैं, थोड़ा ब्राइट कलर क्लियर नजर आएगा। तो ये 3 की पावर 3 रह गया था बेटा, ये यहाँ पे मेरे पास 2 की पावर 5 रह गया था, और ये मेरे पास 7 की पावर 2 रह गया था। So 3 का क्यूब became 27, 2 की पावर 5 became 32 and 49. Now simply we will be adding them up. 49 में 32 को ऐड करोगे, फिर 27 को ऐड करोगे, 9 और 2 11 है, 11 में आप 7 को ऐड करोगे तो 18 आ जाएगा, 18 का 8 आ जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा, तो 108 जो है ना, दैट इज माई आंसर। जो चॉइस होगी 108 की नेक्स्ट को मार्क करें। तो दिस इज हाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस दे आर सॉल्व्ड। अब ये क्वेश्चन है तो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, थोड़ी सी लॉजिक इसमें वर्ड प्रॉब्लम की भी इन्वॉल्व है। नाउ लेट्स सी कि यहाँ पे सर्च की फॉर्म में चीजें, तो आंसर किस फॉर्म में आ रहा है हमारे पास। So let us check these out first. So let me read this question for all of you, then I'll be explaining the solution of it.
रेक्टेंगल एज एरिया ऑफ 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगल का जो एरिया है ना वो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो रेक्टेंगल का एरिया है हमारे पास कितना, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ जो है वो इसकी 2 + √7 सेंटीमीटर है। लेंथ ये आ गई है। विड्थ निकालनी है, कह रहा है कि विड्थ बताएं इसकी क्या आएगी, और विड्थ को आपने इस फॉर्म में लिखना है। डिमांड उसकी ये है कि आंसर जो है ना वो इस फॉर्म में आना चाहिए। डेफिनेटली पेपर में एमसीक्यूज होंगे और वो इस तरीके से ट्रिक कर सकते हैं। अब रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ इंटू विड्थ इसका एरिया होता है। तो लेंथ इंटू विड्थ जो है ना वो इसका एरिया है। तो एरिया आएगा लेंथ इंटू विड्थ। एरिया की जगह पर यहां पर आएगा 12। लेंथ है मेरे पास 2 + √7 एंड विड्थ डब्ल्यू जो है वो मैंने निकालनी है। अब ये जो पूरी टर्म है ना 2 + √7 जो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर जाकर वो डिवाइड होगा। ये आएगा 12। तो ये आएगा 12/2 + √7। बट आंसर की डिमांड थी कि इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको क्या करूंगा, रैशनलाइज करूंगा। थोड़ा सा नीचे चलते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, बल्कि इस जगह पे इसको सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास विड्थ क्या आई है, विड्थ मेरे पास ये सारी टर्म आई है। हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज कैसे करेंगे, ताकि, और रैशनलाइज क्यों करेंगे, ताकि जो डिमांड है ना आंसर की वो पूरी हो जाए। तो डिमांड है इसकी कि आपने लिखना है इसको 2 - √7 मल्टीप्लाई होगा और 2 - √7 डिवाइड होगा। तो रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं कि ये जो साइन होता है इसके अंडर रूट वाली टर्म का, उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई भी करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। तो ये क्योंकि प्लस था, ये वजह है कि मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस से डिवाइड ही किया। तो सेम से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है। तो दिस विल बिकम 12 × 2 - √7 डिवाइडेड बाय, नीचे हो जाएगा a + b × a - b। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर। सो अलजबरा के लेक्चर्स में ये कवर करवा चुका हूँ कि a + b a - b का फार्मूला क्या होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। तो स्केयर के साथ ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस विल बिकम 12 × 2 = 24 माइनस 12 √7 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर 4 है, -7 है। तो नीचे आ जाएगा -3। 24 - 12/√7। नेक्स्ट स्टेप पे भी चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रहा हूँ, क्योंकि डिमांड है कि जी a + b √7 की फॉर्म में आंसर लिखें। तो हम उस फॉर्म में चलते हैं ना। 24 को -3 से डिवाइड कर देंगे एंड -12 √7 जो है ये भी -3 से डिवाइड होगा। तो ये कैंसिल होके आ जाएगा माइनस, 3 के टेबल से कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा -8। ये क्या आ जाएगा, -8 आ जाएगा। एंड दिस माइनस विल गेट कैंसिल विद -3, 1 जा 3 4 जा +4 √7। तो आंसर आ गया मेरे पास a + b √7 की फॉर्म में। तो ए मेरे पास माइनस अंडर रूट है और ये -8 है, और बी मेरे पास √7 की फॉर्म में आ गया। तो ये मेरे पास रिजल्ट था अभी। ठीक। तो क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, सिर्फ क्वेश्चन थोड़ा सा उसने, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से ट्रिकी बनाने की कोशिश की है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है मैथमेटिक कैलकुलेशन बीच में जो एडेड होती हैं आपके एंट्रेंस टेस्ट में, उसके अंदर जो है वो यहाँ पे इंक्लूड होता है। तो 4/√2 है, तो 4/√2 एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। -√18 को हम देखते हैं, सॉल्व कर लेते हैं कि क्या ये सॉल्व होता है। √18 को अगर मैं लिखूं तो 18 कैन बी रिटन एज 3 6 तो यह आ जाता है 3 का स्केयर इंटू 2। √2 का क्यूब क्या आएगा, √2 का क्यूब क्या आएगा, √2 का क्यूब क्या आएगा, √2 इंटू √2 इंटू √2। √2 √2 √2 का स्केयर वो 2 हो जाएगा, तो ये लिखा जाएगा 2 √2। तो यह आ जाएगा 2 √2।
यहाँ पर भी ये 3 से बाहर आ जाएगा, ये 3 का स्केयर जो है वो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 14/√2। अब हम यहाँ पे दोबारा एलसीएम लेंगे अंडर रूट 2 के साथ। अंडर रूट 2 इसके साथ आएगा, अंडर रूट 2 का स्केयर हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्केयर 2, 2 × 3 -6, एंड दिस अंडर रूट 2 गेट मल्टीप्लाइड विद दिस अंडर रूट 2। तो 2 पहले से है, अंडर रूट 2 के साथ अगर एक और अंडर रूट 2 आएगा तो अंडर रूट 2 का स्केयर होकर 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -4। और ये क्या हुआ था, ये वाला भी मैं दोबारा बता देता हूँ, 3 अंडर रूट 2 के साथ यहाँ पर अंडर रूट 2 आया था, तो अंडर रूट 2 का स्केयर होकर 2 हो गया था, 3 × 2 6 हो जाएगा। तो 14 में से 10 माइनस होगा, ऊपर 4 आ जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 आ जाएगा, तो 4/√2 आ जाएगा। अगर तो आंसर उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ तो आप उस एमसीक्यू को मार्क करोगे, एज आपको उसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, यानी अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड अगेन कर लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा 4/√2, नीचे आ जाएगा अंडर रूट टू का स्केयर रैशनलाइज कर दिया मैंने अगेन, तो 2/√2 भी इसका आंसर है। द आंसर कैन बी इन दिस फॉर्म कि जी 4/√2, और आंसर कैन ऑल्सो बी इन दिस फॉर्म 2/√2, दोनों की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो दोनों की फॉर्म में लिखा जा सकता है आंसर। एमसीक्यू में चॉइस है ना, जिस फॉर्म में चॉइस है तो आपने फिर उसको मार्क करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज प्रीटी इजी, ऊपर जो है ना हम इससे ज्यादा बेहतर काम करके आ चुके हैं ऑलरेडी। तो a+b a-b, ए स्केयर माइनस b का स्केयर, 5 - 2 का स्केयर 4 है, तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 5 का स्केयर था ना ये, अंडर रूट 5 का स्केयर क्या हो गया था 5, तो 5 में से 4 गया 1। अब जिस तरह मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट में बताया था कि 144 के रूट्स या स्केयर्स हो गए 12 के, इनको मैंने पेपर में बहुत ज़्यादा देखा हुआ है, 13 वगैरह को मैंने बहुत सारा ज़्यादा देखा हुआ है, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं, वो सिमिलर क्वेश्चन आ गए। तो 196 जो है ना ये 14 का स्केयर है, 169 जो है वो 13 का स्केयर है। अगर नहीं आते तो फिर रैशनलाइज कर वो फिर फैक्टराइज करने पड़ेंगे, जिस तरह मैंने ऊपर किया, ये 12 है, नीचे ये जो है ना 12 का स्केयर पड़ा हुआ है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 13, ऊपर आ जाएगा 12, नीचे भी आ जाएगा 12, 12 12 के साथ कैंसिल हो जाएगा, 14/13 +1 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इसका आगे फर्दर जो है ना, फर्दर जो है वो मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। जब मैं एलसीएम लूंगा तो अकेली टर्म 13 है, वही एलसीएम आएगा, 14 और 13 1 ज़ा 13 हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 27, नीचे आ जाएगा 13, तो यूँ आंसर लिखा हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आंसर ले गया तो वो भी सीख लेते हैं यहाँ पे कि, तो वो भी सीख लेते हैं यहाँ पे कि अगर जिसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आंसर ले गए तो आंसर कैसे लिखा जाएगा। 13 का टेबल पढ़ेंगे, 13 2 ज़ा 26 होता है ना, तो 13 × 2, क्योंकि 13 3 ज़ा तो बड़ा होता है, 13 2 ज़ा 26, और ये जो टर्म ऐड होती है तो उसमें 1 ऐड होगा तो 27 बन जाएगा, तो यह आ जाएगा 13 2 ज़ा 26, 26 में हम 1 ऐड करेंगे तो 27 आ रहा है वापस। तो आंसर अगर आपके पास एमसीक्यू की फॉर्म में है, तो अगर इस फॉर्म में है तो यू विल बी राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, एंड अगर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म है तो यू विल बी राइटिंग इट इन दिस फॉर्म, जो कि थी 2 1/13। ठीक है, 2 1/13, मैं इसको 11 लिख दिया, 2 1/13, तो ये आंसर आ जाएगा मेरे पास। क्लियर जी। अच्छा, तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दिस इज ऑल्सो प्रीटी सिंपल क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि समटाइम्स ट्रिक करने के लिए ऐसी कुछ सिचुएशन आ सकती है, तो यहाँ पे ना a - b होल स्केयर का फॉर्मूला ओपन होगा, जो कि है a² + b² - 2ab। अगेन अलजबरा के लेक्चर्स के अंदर स्टार्ट में मैंने सारे फॉर्मूलाज बता दिए थे आपको। तो 4 का स्केयर 16 है, b का स्केयर अंडर रूट 5 का स्केयर आ जाएगा, a है ना ये, और ये b है मेरे पास, -2ab, ये आ जाएगा 16, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा -8 अंडर रूट 5। अब 16 + 5 आएगा 21, -8 अंडर रूट 5 आंसर आ जाएगा मेरे। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा, इसी फॉर्म में इसका आंसर है।
कॉमन इसमें कुछ लिया नहीं जा सकता। सम टाइम कुछ ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे कॉमन भी लिया जाता है, तो जिस सिंपल अलजेब्रा में कॉमन लिया जाता है वैसे ही होगा। सिमिलर क्वेश्चन है कि जैसा मैंने ऊपर आपके पास किया था कि √5 एलसीएम आ जाएगा और सबके साथ जाके ना √5 जो है वो मल्टीप्लाई होगा, तो वो हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम मल्टीप्लाई कर लें, या पहले हम मल्टीप्लाई कर लें एलसीएम लेके फिर सिंप्लीफाई करें। बात एक ही है, इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा। फर्स्ट स्टेप मैं कर देता हूँ कि √5 इसका जो है ना एलसीएम आएगा 2 इंटू √5 इंटू √5 इंटू √15। कैसे? ये वाला √5 यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा ना एलसीएम वाला। अच्छा, फिर -75 के साथ भी जाकर √5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, -√60 अपनी जगह पे। आगे फिर हम सॉल्व कर लेंगे। √5 और √5 का स्केयर बन जाता है, बल्कि इसको ज्यादा बेहतर सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि 5 × 5 एक ही अंडर रूट बना लेते हैं तीनों टर्म्स को। तो 15 जो है ना डैट कैन बी रिटन एज 5 √3। तो ये 5 का स्केयर तो बाहर आ जाएगा, बाकी वो इसी तरह रहेगा। 5 का स्केयर बाहर आएगा तो 5 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 × √15 -75 को अब हम लिख लेते हैं। तो 15 का टेबल अगर मैं देखूं तो 15 5 होता है ये। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने 75 को सिर्फ 15 × 5 लिख लिया और सबको एक ही अंडर रूट में ले गया हूँ, क्योंकि दो अंडर रूट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक कॉमन रूट बनाया जा सकता है। तो ये भी √5 का स्केयर 5 बाहर आ जाएगा और √15 को एज इट इज पड़ा रहने देते हैं। अब ये तो 15 का क्या मल्टीपल बनता है? यस, ये भी बनता है। √60 को मैं लिख सकता हूँ 15 × 4, 15 × 4। इजी कर लेते हैं इसको। तो 60 को मैं लिख सकता हूँ √15 × 4। तो 4 तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, √4 जो है वो 2 होता है, तो ये हो जाएगा -2 √15 डिवाइडेड बाय √5 डिवाइडेड बाय √5। तो ये आ जाएगा 10 √15 -5 √15 -2 √15। तो दिस इज जस्ट लाइक 10x, जिनको समझ नहीं आ रहा या डिफिकल्ट लग रहा है, -5x -2x। ये x की तरह साथ में पड़ा रहेगा ना, ये आ जाएगा मेरे पास 3x। तो ये आ जाएगा 3 √5 और ये आ जाएगा नीचे वाला √5। कैंसिल होकर यहाँ पर ये 3 आ गया। तो सिंपली 3 तो देखने में बड़ा एक मिक्स फॉर्म में फ्रैक्शन पड़े हुए थे, अंडर रूट्स भी थे, सर्ड्स की फॉर्म में थे, लेकिन आंसर बड़ा सिंपलीफाइड फॉर्म में 3 से आया है। ऐसे क्वेश्चन में भी एग्जामिनर आपको ट्रिक कर सकता है। सम टाइम टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, सम टाइम जितने टाइम कंज्यूमिंग सर्ड्स वाले क्वेश्चन नहीं होते। Like, comment, and subscribe.